The clever ant and the hungry fox. एक दफा का जिक्र है कि एक घने सब्ज जंगल में, जो ऊंचे दरख्तों और खुलते हुए फूलों से घिरा हुआ था, एक छोटी सी चींटी रहती थी। ये चींटी आम चींटियों जैसी नहीं थी। वो ज़हीन, होशियार और हमेशा मुस्तैद रहती थी। वो अपना दिन खाने का सामान जमा करने और अपनी चींटी कॉलोनी के दूसरे चींटियों की मदद करने में गुजारती थी। एक रोशन और धूप भरे दिन वो चींटी अपने घर के लिए गंदुम का दाना ले जा रही थी। जंगल चहचहाते परिंदों और सरसराहट भरी पत्तियों की आवाजों से गूंज रहा था, मगर चींटी अपने काम में मगन थी। गंदुम का दाना इसके लिए बहुत भारी था, मगर उसकी लगन इससे भी ज्यादा मजबूत थी। जब वो एक तंग जंगली रास्ते पर चल रही थी तो अचानक उसके नन्हे पांव के नीचे जमीन हिलने लगी। करीब के झाड़ियां हल और वहां से एक भूखा लोमड़ी छलांग मार कर निकला। उसका नारंगी रंग का घना फर और चमकती पीली आंखें खतरा जाहिर कर रही थीं। लोमड़ी ने चींटी को घूरते हुए अपनी जबान चाटी। ओ, ये क्या है? उसने मकवर लहजे में कहा। एक छोटी सी चींटी, जंगल में अकेली। तुम छोटी जरूर हो, मगर मैं इतना भूखा हूं कि कुछ भी खा सकता हूं। चींटी एक लम्हे के लिए जिमसी गई। उसका छोटा सा दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि वो लोमड़ी से भाग नहीं सकती और न ही इससे लड़ सकती है, मगर चींटी वो नहीं थी जो आसानी से हार मान ले। उसने जल्दी से एक तरकीब सोची। ओ अजीम लोमड़ी, उसने कांपते हुए मगर मुहज्जिब लहजे में कहा, मैं इतनी छोटी हूं कि आपकी भूख मिटाने के बजाय और बढ़ा दूंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि आपको बहुत ज्यादा खाना कहां मिल सकता है, इतना कि आपका पेट भर जाए। लोमड़ी ने हैरानी से एक भनवें उठाई। और वो दावत कहाँ है? यहां से ज्यादा दूर नहीं, एक पिकनिक की जगह है जहां इंसान अक्सर मजेदार खाने की टोकरियां छोड़ जाते हैं। सैंडविच, फल, केक, सब कुछ। अगर आप अभी जाएं तो शायद कोविक और दूसरे जानवरों से पहले पहुंच जाएं। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। उसने अपने पंजे से अपनी ठोड़ी खुजाते हुए कहा, ठीक है छोटी चींटी, मुझे इस पिकनिक की जगह तक ले चलो। चींटी ने एक लम्हे के लिए झिझक दिखाई, फिर कहा, मैं बहुत छोटी हूं और तेजी से नहीं चल सकती, इसलिए आपको रास्ता दिखा नहीं सकती, लेकिन इसे तलाश करना आसान है। सिर्फ कुचले हुए फूलों के निशानों की पैरवी करें जो आगे खिली जगह तक जाते हैं। लोमड़ी, जो बहुत ज्यादा जल्दबाज थी, सवाल किए बगैर इस समत दौड़ गई जहां चींटी ने इशारा किया था। चींटी ने उसे जंगल में गायब होते देखा और सुकून का सांस लिया। ये तो बाल बाल बच गई, उसने खुद से कहा। मगर उसकी मुहिम यहीं खत्म नहीं हुई। जब लोमड़ी पिकनिक की जगह पहुंची तो उसे वहां कोई खाना नहीं मिला। गुस्से और शर्मिंदगी के साथ उसने फैसला किया कि वापस जाकर चींटी को सबक सिखाएगी। इस मकवर चींटी ने मुझे धोखा दिया, वो गुस्से में गुर्रई। दरी असना, चींटी अपनी चींटी कॉलोनी में पहुंच चुकी थी और उसने अपने साथी चींटियों को लोमड़ी के बारे में खबरदार कर दिया। सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। जब लोमड़ी चींटी के घर के करीब पहुंची तो उसने उसे सूंघना शुरू किया। बाहर आओ, तुम मकवर चींटी, वो गुर्रई। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी कि मुझे बेवकूफ बनाने की सजा किया है। इसी वक्त सैकड़ों चींटियां बिल से बाहर निकल आईं और लोमड़ी को घेर लिया। वो उसके फर पर चढ़ गईं और उसे काटने लगीं। लोमड़ी तकलीफ से चीखने लगी, कूदती और लौटती हुई अपने जिस्म से चींटियों को हटाने की कोशिश करती रही। मुझे छोड़ दो, वो चीखी और अपनी टांगों को जितना जोर लगा सकती थी दौड़ती हुई भाग गई। चींटी कॉलोनी में सब चींटियां चींटी की होशियारी और बहादुरी पर खुशी मना रही थीं। इसकी अक्ल और फौरी फैसला साजी ने न सिर्फ इसकी जान बचाई बल्कि पूरी कॉलोनी की हिफाजत की। इस दिन के बाद लोमड़ी ने कभी भी चींटी कॉलोनी के करीब आने की हिम्मत नहीं की, और चींटी, जो बहुत छोटी थी, अपनी साथी चींटियों की नजरों में एक हीरो बन गई। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।